नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। करनाल के लोगों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के यहां दस्तक दी है। जी हां, करनाल से बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह आए, दिल्ली पहुंच गए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर दस्तक दी और उनसे गुजारिश की कि करनाल विधानसभा क्षेत्र से किसी बाहरी उम्मीदवार को मैदान में ना उतारा जाए। जी हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि करनाल विधानसभा क्षेत्र से लोकल आदमी को, स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। कोई बाहरी चुनाव में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे। वो वजह भी बता देते हैं आपको कि ये बात क्यों सामने आई। दरअसल अरविंद शर्मा और संजय भाटिया का नाम बार बार करनाल विधानसभा क्षेत्र से उछल रहा है। इसे लेकर के करनाल के लोग भी, भाजपा के लोग भी मचल रहे हैं। 10 साल हो गए उन्हें अपना स्थानीय विधायक मिले, तो वो चाहते हैं कि इस बार तो तौबा कर दीजिए, इस बार तो रहम कर दीजिए, इस बार तो माफ़ कर दीजिए, इस बार स्थानीय चेहरे को मैदान में उतारिए। जी हाँ, स्थानीय चेहरे को मैदान में उतारिए। करीब आधा घंटा भाजपा के लोग जो थे वो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिले, उनसे मुलाकात की। आधे घंटे तक चर्चा होती रही। करीब 5 से 6 दर्जन लोग अलग अलग गाड़ियों में भर करके यहाँ से गए थे। आधा घंटा जो बातचीत हुई, उस बातचीत में ये पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भरोसा दिलाया है कि आपको करनाल से लोकल उम्मीदवार ही मिलेगा। जो चर्चा सामने आ रही, जो लोग वहां पहुंचे थे 60-70, उन सब ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं और करनाल से सांसद भी हैं, जब उन्होंने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि करनाल से स्थानीय आदमी को, स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, तो मनोहर लाल ने उनकी बात को न केवल सुना बल्कि उन्हें भरोसा भी दिलाया कि इस बार करनाल विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। अब कौन कौन लोग मिलने के लिए गए हुए थे ये भी आपको बताएंगे, जिसमें भाजपा के मंडल प्रधान थे, 1-2 मंडल प्रधान थे, मंडल महामंत्री थे, यूथ के कुछ लोग थे, भाजपा युवा के कुछ लोग थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि क्या कहा मनोहर लाल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि करनाल विधानसभा क्षेत्र से लोकल उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि किन 5 लोगों के नाम की जो चर्चा है वो केंद्रीय आला कमान में चल रही है या हाई कमान में चल रही है। उन 5 लोगों के नाम भी आपको बता देते हैं। जो वहाँ डिस्कशन हुआ, जो वहाँ चर्चा हुई, उन लोगों के नाम हम नहीं बताएंगे जो लोग मिलने गए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नाम मत बताइएगा क्योंकि पता नहीं किसे टिकट मिले। वैसे कुछ लोग ये भी कह के आए कि संजय बटला जो हैं वो ईमानदार आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, उनको टिकट दिया जाए। कुछ लोगों ने इस तरह की बात की, लेकिन कॉमन बात ये थी कि करनाल से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। अब कौन कौन दावेदार हैं, किस किस के नाम की चर्चा वहाँ चली, वो भी आप जान लीजिए। मनोहर लाल ने उन्हें बताया कि करनाल से 5 लोगों के नाम हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं और इन सब पर केंद्रीय नेतृत्व जो है उन्होंने सर्वे करा लिया है कि जो मजबूत उम्मीदवार होगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, उसे टिकट दिया जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि कमल के निशान को देखना है और ये गारंटी पूर्व मुख्यमंत्री ने दे दी कि बाहरी उम्मीदवार नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि करनाल से अरविंद शर्मा का नाम आना और संजय भाटिया का नाम आना, जिससे करनाल के स्थानीय लोगों में, कार्यकर्ताओं में, स्थानीय नेताओं में जो 10-10 साल से पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं, उनमें एक खलबली सी थी, उनमें एक हड़कंप सा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर का आ जाए और फिर हम वहीं नीचे दरियाँ चटाई बिछाते रह जाएं और बाहर का आए वो फिर जाकर दिल्ली चंडीगढ़ बैठ जाए और हम वहीं के वहीं रह जाए। हमें एक विधायक की ज़रूरत है जो स्थानीय होना चाहिए, जो हमारी बात सुन सके, जो सरकार तक हमारी बात पहुंचा सके। तो आपको बता दें, जो 5 नामों का चर्चा मनोहर लाल की कोठी पर हुआ
केंद्रीय मंत्री की कोठी पर हुआ, वो 5 नाम कौन कौन से हैं? संजय बटला जो कि ओएसडी भी हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि भी रहे यहाँ से, इस समय नायब सिंह सैनी के ओएसडी हैं। नंबर 2 मुकेश अरोड़ा जो भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला प्रधान रह चुके हैं, मौजूदा समय में वो भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं और पूर्व पार्षद भी हैं, मुकेश अरोड़ा। तीसरा नाम वहाँ पर चर्चा में चला जगमोहन आनंद का, कि जगमोहन आनंद जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। चौथा नाम चला वहाँ अशोक सुखीजा का, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 5वां नाम चला पूर्व महापौर, पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता का। यानी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। वहाँ कोई ये नहीं कि पहला नाम इसका है या दूसरा नाम इसका है। वहाँ इन 5 नामों का चर्चा हुआ। भाई ये 5 नामों का चर्चा हुआ। भाई ये 5 लोग डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और इनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा। लिफाफा बंद हो चुका है और ये भी कहा गया, वहाँ पर यह भी कहा गया कि इन 5 लोगों के नाम पर पार्टी मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। जो भी उपयुक्त कैंडिडेट होगा उसे टिकट दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ कमल के निशान को देखना है, फूल के निशान को देखना है और उस पर ही फोकस करना है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने, जो लोग गए थे, शायद वो किसी की लॉबिंग करने गए हों या फिर किसी की सिफारिश करने गए हों, उन लोगों ने भी ये भरोसा दिलाया कि अगर उम्मीदवार स्थानीय होगा तो हम कमल के निशान के साथ खड़े रहेंगे। इन लोगों में जो गए वो प्रमुख तौर पर जो कि पूर्व सरपंच हैं काछवा के बिट्टू, वो भी साथ में थे। इसके अलावा जो बहुत सारे नाम थे, रामनगर मंडल के प्रधान थे अमर ठक्कर थे, रामनगर मंडल के महामंत्री थे राजू नंदा थे। इसके अलावा युवा मोर्चा के जो नेता हैं मोहित सचदेवा वो थे। इसके अलावा मनिंदर मनी थे, जगदीश सबरवाल थे, नरेश चावला थे, राजेश नारंग जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे रामनगर से वो थे, रवि मदान थे। इसके अलावा और बहुत सारे चेहरे हैं। उन चेहरों ने अपना नाम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा नाम भगवान करके मत लेना, तो हम भगवान करके उनका नाम नहीं ले रहे। तो दोस्तों ये जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है इसे शेयर कीजिए। एक बात तो मनोहर लाल ने साफ कर दी है कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। अब अगर स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलता है तो भाजपा में जोश होगा। हाँ, एक बात और भी चली वहाँ पर कि जगमोहन आनंद का नाम टीवी पर चल रहा था, उसमें क्या फैक्ट हैं, तो वहाँ पर ये बात निकल करके आई कि अभी कोई नाम फाइनल नहीं है। ये 5 नाम जरूर रेस में है, जरूर दौड़ में है। केंद्रीय हाईकमान फैसला करेगा। इन 5 नामों में से जो जीतने वाला चेहरा होगा उसे टिकट दिया जाएगा, जो जीतने वाला चेहरा होगा उसे टिकट दिया जाएगा। और ये 5 नामों में से किसी एक का नाम अभी फाइनल नहीं है। आप आए हो, चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, मिठाई खाइए और उन्हें ये भरोसा दिलाया गया। दिखाइए, कुछ और मैसेज आ रहा है। तो चलिए, कमेंट करने वाले तो अपने अपने तरीके से कमेंट खैर करते ही हैं, लेकिन ये अच्छी जानकारी है कि करनाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है भाजपा की तरफ से कि करनाल से अगर स्थानीय उम्मीदवार आता है तो ये कम से कम सुकून होगा लोगों को कि हमें अपना कोई विधायक मिल गया है। क्योंकि कई तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो रही थी, जैसे अरविंद शर्मा का नाम आ रहा था, संजय भाटिया का नाम आ रहा था, फिर नायब सिंह सैनी का नाम आने लग गया। इस तरह से एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद पैदा हो रहा था और विवाद इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि कुछ लोग ऊपर केंद्रीय नेतृत्व के पास अपनी लॉबिंग करके बैठे थे। जैसे एक बड़ा नाम है अरविंद शर्मा का। मैंने आपको एक और अपडेट देना चाहता हूं कि अरविंद शर्मा के करीबी सूत्रों से हमारी बात हुई है। करीबी सूत्र क्या, उनके साथ रहने वाले लोगों से बात हुई है। उन्होंने इस बात को माना है कि अरविंद शर्मा करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने किस पर डोरे डाल रखे हैं, किसको लॉबिंग के लिए तैयार किया है या उनकी पैरवी कौन कर रहा है सेंटर में बैठ करके, ये एक बड़ी बात है। भाई, करनाल के लोगों को एक लोकल स्थानीय विधायक चाहिए और अगर बाहर का उम्मीदवार आता है, ना सिर्फ ये मनोहर लाल की राजनीति पर एक
प्रश्न चिन्ह लगेगा, बल्कि करनाल के लोग भी इस बार स्वीकार करने के मूड में नहीं है और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि भाजपा किसे मैदान में उतारती है और कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। निगाहें सबकी इसी बात पर टिकी हुई हैं। रोजाना दर्जनों लोगों के फ़ोन सिर्फ इसी बात के लिए आते हैं कि क्या भाजपा का कोई कैंडिडेट आया जी, क्या कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का नाम आया जी। और किसी पार्टी का कैंडिडेट का नाम जानने के लिए कोई ना उत्सुक है ना किसी की इच्छा है। सबको लगता है कि इन दो पार्टियों के बीच में ही अंततः मुकाबला रहने वाला है। देर शाम हम आपको नीलोखेड़ी का भी एक बड़ा अपडेट देंगे। वहाँ से भी 3-4 नाम है जो टिकट की रेस में सबसे आगे हैं। 2 नाम हम आपको बताएंगे, उन 2 नामों पर चर्चा करेंगे। बहरहाल इस खबर में अपने कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को इस खबर के बारे में बताइए और देखते रहिए। अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यार की